यस स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करें वही हमारी जेईई मेंस प्रीवियस ईयर सीरीज। टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो 2003 में आया हुआ क्वेश्चन, इफ जेड एंड ओमेगा आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1 एंड जेड माइनस ओमेगा इज पाई बाय 2, देन जेड कॉन्जुगेट ओमेगा इज इक्वल्स टू, ये मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो यहाँ स्टूडेंट्स इसमें जो ओमेगा है ये ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है। यहाँ पर ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है, कहीं पे भी इसने मेंशन नहीं किया कि ओमेगा जो है यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो ओमेगा मीन्स यहाँ पर कोई जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमें गिवन क्या है, तो ये कंडीशन गिवन है कि मॉड जेड जो है जेड ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, ये हमें गिवन है। तो इसका यूज करें हम स्टूडेंट। यहाँ से अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलूं, जेड को हमने डायरेक्ट पोलर फॉर्म लिख रहा हूं स्टूडेंट्स में, जेड को मैंने लिख दिया r1 cos थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1। ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर की कौन सी फॉर्म है, पोलर फॉर्म। नेक्स्ट इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा को r2 cos थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2 लिख सकते हैं, क्योंकि r1 और r2 क्या है, दोनों की मॉडुलस इक्वल नहीं है, दोनों के मॉडुलस इक्वल नहीं है। लेकिन एक कंडीशन और गिवन है स्टूडेंट्स कि इनके मॉडुलस की जो मल्टीप्लाई है वो कितनी है, 1 है। मॉडुलस आपको पता है कि r1 को हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड, एंड आर्गुमेंट ऑफ r2 को हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ओमेगा। तो ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1 है। और क्या गिवन है स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट ऑफ z1। तो आप ये बताओ आर्गुमेंट ऑफ z1 कितना है, सॉरी जेड थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये दो कंडीशंस हमें गिवन है और इसकी हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है जेड कॉन्जुगेट ओमेगा। तो अब ये बताओ स्टूडेंट्स, जेड कॉन्जुगेट होगा वो जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ से r1 cos थीटा 1 माइनस आइटा साइन थीटा 1 होगा। ये हुआ ना स्टूडेंट्स इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जाता है, तो ये नेगेटिव हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ से मुझे जो जेड कॉन्जुगेट है उसका आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें यहाँ पर जब जेड कॉन्जुगेट एंड ओमेगा की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका हमें क्या है, आर्गुमेंट चाहिएगा, एंगल चाहिएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ r1 cos माइनस थीटा 1 प्लस आइटा साइन माइनस थीटा 1 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि cos में नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव हो जाएगा। cos माइनस थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और साइन में माइनस थीटा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो मीन्स यहाँ से निकल के आ रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू माइनस थीटा 1। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से जो है मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर क्या है दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उन दोनों के जो आर्गुमेंट है वो ऐड हो जाएंगे। आर्गुमेंट क्या हो जाएंगे, ऐड। तो यहाँ पर जो जेड कॉन्जुगेट होगा वो r1 cos माइनस थीटा 1 प्लस आइटा साइन माइनस थीटा 1 इनटू ओमेगा। ओमेगा क्या है स्टूडेंट्स, r2 cos थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2। अब स्टूडेंट यहाँ से ये r1 और r2 दोनों मल्टीप्लाई में लिख लेंगे हम आगे। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ r1 इंटू r2। अब स्टूडेंट जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये जो फॉर्म है, तो एंगल्स क्या हो जाते हैं, इसमें ऐड हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टीज है हमारे पास। तो ऐड होने का रीजन भी क्या है, आप मल्टीप्लाई करोगे ना इन दोनों की, दोनों ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई करोगे तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, cos a माइनस बी का। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं r1 r2 cos थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट मैं इसको, क्योंकि थीटा 2 प्लस का है, थीटा 2 माइनस थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी बताओ यहाँ से जो है वैल्यू थीटा 1 माइनस थीटा 2 कितना था स्टूडेंट्स, पाई बाय 2। तो अगर थीटा 2 माइनस थीटा 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस पाई बाय 2। तो यहाँ से
R1 इंटू R2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? R1 इंटू R2 की वैल्यू 1 है। नाउ कॉस माइनस पाई बाई 2, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है पाई बाई 2 की होगी, क्या होगी माइनस पाई बाई 2, क्योंकि थीटा 2 माइनस थीटा 1 है, प्लस आइटा साइन माइनस पाई बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स? तो कॉस 90 क्या होता है 0, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन में माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स बाहर आ जाएगा, तो माइनस आइटा साइन पाई बाई 2 एंड आइटा साइन सॉरी साइन पाई बाई 2 क्या होता है स्टूडेंट्स 1, तो रिजल्ट इज माइनस आइटा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस आइटा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई होगी तो एंगल्स क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, उसमें आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो cos a माइनस बी का बन जाएगा, और इधर क्या बनेगा sin a माइनस बी का बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो एक तो ये प्रॉपर्टी, और एक आप स्टेप यहाँ से भी सेव कर सकते हो एग्जाम में डायरेक्ट, कि हमें ये पता होना चाहिए कि आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। ये रिजल्ट अगर आपको डायरेक्ट याद है तो हम इस पार्ट को भी सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट का जो z कॉन्जुगेट का जो आर्गुमेंट है वो माइनस आर्गुमेंट ऑफ z होता है। कैसे होता है स्टूडेंट्स आप देख लो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है x, y, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हुआ स्टूडेंट्स? उसका कॉन्जुगेट क्या हुआ जस्ट नीचे हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट में क्या होता है स्टूडेंट्स y जो है वो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का क्या होता है नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट का क्या होता है नेगेटिव। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई, x माइनस वाई। तो अगर ये एंगल थीटा बना रहे हैं तो ये नीचे की तरफ क्या बनाएगा माइनस थीटा। तो इसलिए आर्गुमेंट ऑफ z जो है जो z कॉन्जुगेट है ये क्या है हमारे पास z कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट का जो आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट ऑफ z का नेगेटिव हो जाता है, थीटा का क्या हो गया नेगेटिव। क्लियर स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 2003 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ 1 प्लस आइटा बाय 1 माइनस आइटा होल पावर x इज इक्वल्स टू 1, देन ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमें x की वैल्यू बतानी है। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में, तो काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखो इतना इजी क्वेश्चन जे मेंस में पूछ रखा है इसने। तो यहाँ पर 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा, डिनोमिनेटर में जैसे ही आइटा दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स तो क्या कर देंगे हम इसकी रैशनलाइजेशन कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? रैशनलाइजेशन किया हमने तो ये हो जाएगा यहाँ से, और होल पावर x इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा। भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दोगे आप न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 माइनस आइटा स्क्वायर, एंड आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 1 होल पावर x इज इक्वल्स टू 1। तो आइटा स्क्वायर -1 है कैंसिल आउट, तो 2 आइटा बाई 2, तो मीन्स आइटा पावर x इज इक्वल्स टू 1, आइटा पावर x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखना है हमें x की पावर हम क्या लेके चलें कि 1 आ जाए। तो ऑब्वियसली पता है आपको आइटा की पावर अगर 4 के मल्टीपल में तो आंसर क्या आता है 1। तो यहाँ से 4 का मल्टीपल कौन सा दिखाई दे रहा है आपको ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो 4 का मल्टीपल है, तो इसलिए हम x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 4n। क्लियर स्टूडेंट्स? क्योंकि हमें पता है कि आइटा पावर 4n इज इक्वल्स टू 1 होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2004 का एक क्वेश्चन, लेट z एंड ओमेगा बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है, सच दैट z conjugate plus iota omega conjugate is equals to 0 and argument of z omega is equals to pi, then argument of z find out करना है स्टूडेंट्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स argument of z फाइंड आउट करना है, और एक और गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा ओमेगा, और उसमें एक रिलेशन भी गिवन है ये रिलेशन। तो हमें क्या करना है कि z की जो वैल्यू है वो ओमेगा की टर्म में फाइंड आउट करके ले आएंगे।
और जो कंडीशन हमें गिवन है उसकी हेल्प से हम ओमेगा की वैल्यू भी रख देंगे, तो हमारे पास जो है फाइनली सॉल्व हो गया जाएगा। क्लियर है? देखते हैं यहाँ से जो कंडीशन गिवन है स्टूडेंट्स वो जेड कॉन्जुगेट प्लस आइटा ओमेगा कॉन्जुगेट है। तो अगर ये राइट हैंड साइड जाएगा तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, माइनस आइटा कॉन्जुगेट हो जाएगा। लेकिन हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जेड कॉन्जुगेट को हमें जेड बनाना है तो क्या करते हैं, दोनों साइड कॉन्जुगेट। तो दोनों साइड अगर हम कॉन्जुगेट लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ से जेड एंड माइनस आइटा का जो कॉन्जुगेट होगा ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से माइनस आइटा कॉन्जुगेट एंड ओमेगा का डबल कॉन्जुगेट। तो माइनस आइटा का जो कॉन्जुगेट होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, प्लस आइटा, क्योंकि 0 माइनस आइटा का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, 0 प्लस आइटा होगा ना स्टूडेंट्स। 0 माइनस आइटा का जो कॉन्जुगेट होगा वो 0 प्लस आइटा और ओमेगा। तो मीन्स फाइनली हमने जेड की जो वैल्यू है, फाइनली हमने जो जेड की वैल्यू है वो ओमेगा की टर्म्स में फाइंड आउट कर ली। अब नाउ ये कंडीशन भी गिवन है। तो जब आर्गुमेंट दोनों में क्या है, मल्टीप्लाई, तो आर्गुमेंट क्या करता है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। जो आर्गुमेंट है वो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो लॉगरिथम अगर log m इंटू एन हो, अगर क्या आपके पास log m इंटू एन, तो क्या हो जाता है, वो प्लस में हो जाता है, log m प्लस log n। तो सिमिलरली आर्गुमेंट भी क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। ये मैं काफ़ी डीपली डिस्कस कर चुका हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट में आप जाके देख सकते हो वीडियो में। तो नाउ आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। तो यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू। तो आर्गुमेंट ऑफ आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा क्या आएगा हमारे पास, पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ z आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा की वैल्यू, जो कि यहाँ पर यूज होगी। मुझे अगर आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड आउट करना है तो दोनों साइड मैंने आर्गुमेंट लिया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगेन वो मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो आर्गुमेंट ऑफ आइटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। तो नाउ आइटा का जो आर्गुमेंट है स्टूडेंट्स, आइटा इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो जो आइटा है वो क्या होगा, 0,1। भाई अगर z कोई एक आइटा नंबर है तो z क्या होगा, 0 प्लस आइटा लिखा जाएगा ना, और उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, 0,1। तो एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो आर्गुमेंट कितना आया, π/2। आइटा का जो आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, π/2। ये आप डायरेक्ट याद रख लो तो बेटर रहेगा, π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z, ओमेगा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसको हम राइट लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ट्वाइस हो जाएगा माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z को। तो ट्वाइस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z, π/2 प्लस पाई, ये जो है π/2 प्लस पाई, एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3π/2। तो ये हो जाएगा 3π/2। तो नाउ यहाँ से अगर हमने सॉल्व किया इसको, तो सॉल्व करने पे आ रहा है हमारे पास 2 जाएगा डिवाइड में, तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू 3π/4। तो नाउ 3π/4 मीन्स ऑप्शन नंबर सी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस टाइप से मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2004 का ये क्वेश्चन। इफ z इज इक्वल्स टू x माइनस आइटा, स्टूडेंट्स प्लस नहीं है, जनरली हम z को जो है x प्लस आइटा y लेते हैं, तो लेकिन यहाँ x माइनस आइटा y दिया हुआ है हमें, और z का जो है क्यूब रूट वो p प्लस आइटा क्यूब है। देन हमें x/p y/q p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये बिल्कुल सेम एज इट इज जो हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसी बेस्ड स्टूडेंट्स। कैसे देखते हैं, यहाँ से अगर हम दोनों साइड क्या करते हैं, क्यूब कर दें, तो z इज इक्वल्स टू p प्लस आइटा होल क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा ना, सेम ऐसे क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपका बिल्कुल एज इट इज। बस उसमें क्या है, u एंड v लिया हुआ है, p और q की प्लेस पे क्या लिया हुआ है, u एंड v। तो आप देख सकते हो जेईई मेंस से क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं बोल सकते हम, लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं।
तो यहाँ पर z जो है वो p प्लस आइटा क्यू का होल क्यूब है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको होल क्यूब को p क्यूब प्लस आइटा क्यूब एंड क्यू क्यूब, ये हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज 3p स्क्वायर आइटा क्यूब 3a स्क्वायर b हो जाएगा। नेक्स्ट 3ab स्क्वायर, तो 3p आइटा स्क्वायर क्यू स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ से इसको ओपन किया हमने, p क्यूब माइनस क्यू क्यूब आ जाएगा आइटा, क्योंकि आइटा क्यूब क्या होता है, आइटा क्यूब होता है माइनस आइटा। नेक्स्ट वन इज 3p स्क्वायर क्यूब इंटू आइटा एंड आइटा स्क्वायर इज -1, तो 3p क्यूब स्क्वायर। तो नाउ रियल पार्ट क्या है यहाँ पर, रियल पार्ट यही है, तो रियल पार्ट हो जाएगा p क्यूब माइनस 3p क्यूब स्क्वायर, और इन दोनों में से आइटा कॉमन लिया हमने, तो ये हो जाएगा 3p स्क्वायर क्यूब माइनस क्यू क्यूब। तो अब यहाँ पर दिया हुआ हमें z क्या है स्टूडेंट्स, x माइनस आइटा y। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो x आ जाएगा p क्यूब माइनस 3p क्यू स्क्वायर। तो अगर आप क्या करते हो, यहाँ से p कॉमन ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, p कॉमन लेने पे ये p अगर कॉमन आएगा तो यहाँ रह जाएगा स्क्वायर, और यहाँ से p रिमूव हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? क्योंकि p मैंने कॉमन इसलिए लिया क्योंकि वो क्या कह रहा है, x बाई p फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। नाउ यहाँ से जो माइनस y आएगा, वो माइनस y किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, 3p स्क्वायर क्यूब माइनस क्यू क्यूब। अगर मैं माइनस की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्यू क्यूब हो जाएगा, तो क्यू क्यूब माइनस 3p स्क्वायर क्यूब। तो कॉमन क्या ले जाए हम, यहाँ से क्यू कॉमन आ जाएगा, तो क्यू कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्यू स्क्वायर और यहाँ से क्यू रिमूव हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, x बाई पी। तो हमने क्या किया, दोनों साइड p से डिवाइड किया स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी हमने क्या चाहिए, y बाई क्यू, तो q से हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, डिवाइड। तो ये फिनिश हो जाएंगे यहाँ से p, और ये q भी क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला, इनको ऐड करना है आपने। क्या करना है, इनको ऐड। तो ऐड करने पे x बाई पी प्लस y बाई क्यू, यही करना है हमें ऐड। तो ऐड करने से क्या हो जाएगा, यहाँ से p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ से ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, -2p स्क्वायर एंड दिस वन इज -2q स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगर हम क्या लेके जाएं, यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ उसको। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू, x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू, कॉमन क्या आया, -2, और ये जो रिमेनिंग हो जाएगा यहाँ पर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइड में। तो -2 इज द राइट आंसर। ये p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जो आ जाएगा वो डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, जस्ट हमें कंपेयर करना था। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2004 का क्वेश्चन है। इफ मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस 1 देन z लाइज ऑन। ये हमें बताना है कि z जो है वो किस पे लाई करेगा। तो नाउ यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि मॉडुलस जो है वो, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, z स्क्वायर प्लस -1 मॉडुलस लिख सकता हूँ मैं यहाँ से। और अगर मैं इसको सेपरेटली ओपन करता हूँ, तो सेपरेटली ओपन करने के बाद क्या आएगा, z स्क्वायर का जो मॉडुलस है प्लस मॉडुलस ऑफ 1, ये होगा स्टूडेंट्स। तो और ये किसके इक्वल भी है, किसके इक्वल दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो, अगर मैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहा हूँ, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अगर आपको याद हो तो दो क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2। ये इनइक्वालिटी हम अप्लाई कर रहे हैं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, z1 प्लस z2 इज लेस देन z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2। तो अगर ये लेस देन इक्वल टू है स्टूडेंट्स,
मीन्स अगर लेस है तो क्या फॉर्म करते हैं, ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, तो क्या फॉर्म करेंगे हमारे पास ट्रायंगल। और अगर ये इक्वल है z1 प्लस z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 है, तो उस केस में हमारे पास ये जो है कोलिनियर पॉइंट होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। कैसे स्टूडेंट्स, रीजन मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है और ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है, और हम पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं यहाँ पर, तो पैरेललोग्राम लॉ से जो है, बाय पैरेललोग्राम लॉ ये z2 हो जाएगा यहाँ से, भाई ये देखो ना यहाँ से z2 है तो ये भी क्या हो जाएगा z2 हो जाएगा। तो जब हम डायगोनल की बात कर रहे हैं यहाँ पर डायगोनल, तो डायगोनल में जो होगा वो इनका सम हो जाएगा z1 प्लस z2। क्लियर स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ जो है वेक्टर एडिशन, वो यहाँ से क्या होगा z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू दिस। जो डायगोनल होती है वो, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो इन दोनों वेक्टर्स के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर मैं लेंथ की बात करूँ, तो लेंथ की बात करें तो z1 की जो लेंथ है प्लस z2 की जो लेंथ है, ट्रायंगल्स की दो साइड्स का सम ऑब्वियसली क्या होता है स्टूडेंट्स, थर्ड से ग्रेटर होता है ना। ये प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी कि दो साइड्स का सम जो है वो थर्ड से ऑलवेज ग्रेटर होता है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ से आई। अगर ये दोनों वेक्टर मिलके क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं, अगर दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल, तो ये इक्वलिटी होगी। सपोज करो अगर ये ट्रायंगल नहीं बना रहे तो उस केस में क्या होगा, ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा z1 और नेक्स्ट वन इज z2। तो z1 मॉडुलस प्लस z2 मॉडुलस इज इक्वल्स टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, z1 प्लस z2 का मॉडुलस आएगा स्टूडेंट्स। तो वो केस कौन सा होगा, जब ये पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। क्लियर है। तो यहाँ से आप देख लोगे कि मॉडुलस ऑफ -1 कितना होता है स्टूडेंट्स, मॉडुलस ऑफ -1 प्लस 1 होता है। क्लियर है। और नाउ एक प्रॉपर्टी और है स्टूडेंट्स हमारे पास, z पावर n मॉडुलस ऑफ z होल पावर n, या फिर आप ये कह सकते हो कि z पावर n का मॉडुलस कर लो या मॉडुलस की पावर n कर लो, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस रिजल्ट से मैं क्या लिख सकता हूँ, इस स्क्वायर को ये लिख सकता हूँ यहाँ से, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, और ये मॉडुलस ऑफ -1 क्या होता है, +1 होता है। तो आप देख रहोगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो वो की कौन सा केस होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, मीन्स z और 1, कौन से दो वेक्टर, यहाँ तो क्या थे z1 और z2 थे, यहाँ कौन है z एंड 1, दोनों क्या मिल रहे हैं, एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता और ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। जैसी लाइन की बात आ रही है यहाँ पर, या तो इमेजिनरी एक्सिस होगी या फिर रियल एक्सिस होगा। तो अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। अगर z, अगर देखो स्टूडेंट्स ये तो ऑब्वियसली क्लियर है कि 1 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं, तो z से कंफर्म होगा, z से कंफर्म होगा कि दोनों इक्वल किस कंडीशन पे होंगे। अगर z के स्टूडेंट्स रियल एक्सिस पे लाई करता है, अगर z रियल एक्सिस पे लाई करता है तो इसका मतलब क्या होगा, वो प्योरली रियल होगा। प्योरली रियल मतलब z इज इक्वल्स टू x, क्योंकि z जो हमारे पास होता है वो x प्लस आइटा y होता है, z जो होता है वो x प्लस आइटा y होता है। तो ऑब्वियसली z क्या होगा, x के इक्वल होगा। z इज इक्वल्स टू x था यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्या, कि आइदर रियल एक्सिस होता है या फिर इमेजिनरी एक्सिस होता है स्टूडेंट्स। तो जब हम रियल एक्सिस लेके चल रहे हैं तो z इज इक्वल्स टू x पुट करना इस इक्वेशन में, तो x स्क्वायर माइनस 1 का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट्स यहाँ से आप दिखाई दे रहा होगा आपको कि क्या इक्वल हो सकते हैं, ये ऑब्वियसली नहीं हो सकते इक्वल। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट क्या बचता है हमारे पास, इमेजिनरी एक्सिस। आपको यहीं से डायरेक्ट मिल गया होगा कि आंसर क्या होगा, डी होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं कैसे आएगा डी। अगर हम z को क्या रखते हैं स्टूडेंट्स, आइटा y, इमेजिनरी एक्सिस की बात कर रहे थे, इमेजिनरी एक्सिस में क्या होगा, आइटा y, तो आइटा y रखना है यहाँ पर, तो आइटा स्क्वायर
वाई स्क्वायर हो जाएगा, जेड की प्लेस पे हमने रखा। तो नेक्स्ट -1 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आइटा वाई मॉडुलस स्क्वायर, आइटा वाई मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 1। तो नाउ आइटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स -1, तो ये हो जाएगा माइनस, क्लियर स्टूडेंट्स। और माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो मॉड से क्या आ जाएगा प्लस, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 1 का मॉडुलस, राइट स्टूडेंट्स। माइनस फिनिश हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता होगा यहाँ से स्टूडेंट्स आइटा वाई का जो मॉडुलस है वो कितना होगा। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू आइटा वाई, तो इसका मॉडुलस क्या होगा स्टूडेंट्स, अंडर द रूट वाई स्क्वायर मीन्स वाई आ जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस 1, क्लियर स्टूडेंट्स, मॉडुलस ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस 1। अगर इसको हम सेपरेट करते हैं तो सेपरेट करने से भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर प्लस 1 जो कि इसके इक्वल होगा, क्लियर स्टूडेंट्स। तो दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ से, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट्स। आइटा वाई का जो मॉडुलस है वो क्या होगा, वाई होगा। और वाई का वाई मॉडुलस का क्या है स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई स्क्वायर प्लस 1, सॉरी यहाँ पर जो है ये आइटा वाई का जो मॉडुलस है वो क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। और ये वाई का स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और ये क्या स्टूडेंट्स, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो पॉजिटिव से मॉड हट जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर भी आ जाएगा और वाई स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर भी आ जाएगा, क्लियर स्टूडेंट्स।